नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल हायर मैथ्स में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स टीचर की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कोर्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी भी मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर उस कोर्स का पार्ट है, तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने इससे पहले पुरानी वीडियोस को जाकर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन्हें जाकर देखें, ताकि ये वीडियो आप ढंग से समझ पाएँ। अब तक की वीडियो में हमने ग्रुप को डिस्कस किया है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब ग्रुप को। तो देखिए, सब ग्रुप को पढ़ने से पहले मैं एक बार ग्रुप को रिकॉल करवा देती हूँ। ग्रुप के लिए आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए, उसके साथ ही हम उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफ़ाइन करते हैं, और ये बाइनरी ऑपरेशन नॉन एम्प्टी सेट के साथ ग्रुप का स्ट्रक्चर बनेगा अगर पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी की, सेकेंड प्रॉपर्टी की आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए ग्रुप सेट में, एंड थर्ड प्रॉपर्टी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर ये तीन प्रॉपर्टी ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर रखता है तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। दैट मीन्स ग्रुप के लिए आपको चार प्रॉपर्टी देखनी है। पहला, बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो, associativity, existence of identity and existence of inverse for each element of G। अब हमको पढ़ना है सब ग्रुप। सब ग्रुप का मतलब ये है स्मॉलर ग्रुप विद इन अ ग्रुप, स्मॉलर ग्रुप विद इन अ ग्रुप। दैट मीन्स अगर आपके पास H कोई और दूसरा सब ग्रुप है, ठीक है, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सेम है, जो G पर डिफाइंड है वो ही H पर डिफाइंड है, और H भी ग्रुप बन रहा है। और अगर H और G में कोई रिलेशन है सच दैट H इज़ कंटेन्ड इन G, अगर H G में कंटेन्ड हो रहा है तो फिर H क्या कहलाएगा? G का सब ग्रुप। ठीक है, हो सकता है कि इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं हो, लेकिन इन केस अगर ये रिलेशन है, कुछ रिलेशन, और वो रिलेशन भी क्या है कि H इज़ कंटेन्ड इन G, दैट मीन्स H विल बी अ सब ग्रुप ऑफ G। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें देखी। पहली चीज़ ये कि जो सब ग्रुप होने के लिए H जो आप सेट ले रहे हैं वो सबसेट होना चाहिए G का, और H भी ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर द सेम ऑपरेशन, ठीक है, ऑफ G का जो ऑपरेशन है वही आपको H में लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, सब ग्रुप इज़ अ सबसेट ऑफ अ ग्रुप। पहली चीज़ तो हो गई कि सबसेट होना चाहिए ग्रुप का, जो आप ग्रुप लेके चल रहे हैं उसका। दैट इट सेल्फ फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन, जो खुद भी ग्रुप फॉर्म करे बट ऑपरेशन आपको सेम रखना है। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में हमने ये प्रूव किया था कि सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन फॉर्म्स अ ग्रुप। इसके बाद में ग्रुप्स के जब हमने एग्जाम्पल देखे तो फिर हमने और कुछ ग्रुप्स देखे थे, जैसे कि NZ का मतलब है n के मल्टीपल्स ले रहे हैं आपको, ठीक है, इंटीजर्स में, वो भी ग्रुप बनता है अंडर एडिशन। n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं 3Z। इसका मतलब क्या हो गया? 3 के मल्टीपल्स आप कंसीडर कर रहे हैं, तो इसमें 0 +-3 +-6 इस तरह के एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो भी आएंगे वो इंटीजर से ही बिलोंग करेंगे। तो मैं इसे लिख सकती हूँ, और हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि ये सेट भी अंडर एडिशन क्या बनता है? ग्रुप बनता है। तो ये दोनों सेट अंडर एडिशन ग्रुप बन रहे हैं, और हमारे पास ये रिलेशन है कि ये जो है इसमें कंटेंट हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया Z का। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ 3Z इज सब ग्रुप ऑफ Z। नोटेशन हम इसके लिए यूज़ करेंगे ये लेस देन का, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया 3Z फॉर्म्स अ सब ग्रुप ऑफ Z, या 3Z इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर अंडर द ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। आप सब ग्रुप दिखाने के लिए ये यूज़ करते हैं सिंबल लेस देन इक्वल टू। ठीक है, जब आपके पास इक्वल टू साइन इसलिए रख रहे हैं, इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसको आप आगे समझेंगे। इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप करके आता है, तो उस कंसेप्ट को हम आगे वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए कि ये नोटेशन यूज़ करते हैं टू डिनोट सब ग्रुप्स। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है 2Z जो है वो इवन इंटीजर का कलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो इंटीजर्स के अंदर ही बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट है, और फिर ये सेपरेटली ये ग्रुप भी बनता है, तो ये इसका सब ग्रुप हो गया। तो इस तरीके से सब ग्रुप को समझना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है प्रॉपर सब ग्रुप एंड इम्प्रॉपर सब ग्रुप। तो प्रॉपर सब ग्रुप को पढ़ने से पहले हम प्रॉपर सेट या फिर प्रॉपर सबसेट को समझते हैं। देखिए, अगर आपके पास कोई सेट दिया हुआ है A, जिसमें एलिमेंट्स हम ले लेते हैं 1 2, ठीक है,
इसका अगर आपको कोई सबसेट बनाना है, पहले सबसेट का क्या मतलब है, बी को आप सबसेट कहेंगे ए का, अगर बी के हर एक एलिमेंट ए से बिलोंग करता हो। अब ए के मैं सबसेट क्या क्या बना सकती हूँ, पहला एम्प्टी सेट हो जाएगा, बिकॉज एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं इसके सारे एलिमेंट ए में कंटेन्ड हो रहे हैं। सेकेंड, हम खाली 1 को रखें या फिर 2 को रखें, सिंगलटन सेट। फोर्थ चॉइस हो जाएगी हमारे पास द सेट 1 2, दैट मीन्स द कंप्लीट सेट ए। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास कितनी चॉइसेज है सबसेट बनाने के लिए, 4। ये आप कैसे निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट आप जानते हैं 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए। इसका मतलब हो गया 2 रेज़ टू द पावर 2, इसका मतलब 4 आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे। तो ये आपके पास सबसेट्स आए। अब इनमें से प्रॉपर सेट किसको बोलना है या प्रॉपर सबसेट किसको बोलना है, तो देखिए डेफिनेशन में मैंने लिखा है प्रॉपर सेट इज सबसेट दैट कंटेन्स सम बट नॉट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट। मतलब ऐसा सबसेट जिसके पास कुछ एलिमेंट तो हो बट सारे ना हो। कुछ एलिमेंट होना है, दैट मीन्स एम्प्टी सेट वहाँ से हट गया बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। जो कंप्लीट सेट ए है वो भी हट जाएगा। इसका मतलब ये 2 पॉसिबिलिटी हट जाएगी आपको। रिमेनिंग जो भी सेट्स रहेंगे इन बिटवीन दीज 2 वो आपके क्या रहेंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो अगर आपके पास सेट में n एलिमेंट है तो 2 टू द पावर n क्या होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। तो प्रॉपर सबसेट्स अगर आपको देखना है तो उसमें से 2 हटा दीजिए, ये जो आएंगे 2 रेज़ टू द पावर n-2 ये प्रॉपर सबसेट्स रहेंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप की तरफ। इसी डेफिनेशन को ध्यान में रखकर प्रॉपर सब ग्रुप की डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि प्रॉपर सब ग्रुप जो आप पढ़ते हैं तो जी आप सबसे पहले एक ग्रुप लेके चलते हैं, फिर आप कहते हैं कि एच कोई उसका सबसेट है और अंडर द सेम ऑपरेशन एच भी क्या फॉर्म कर रहा है, ग्रुप फॉर्म कर रहा है, तो एच क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा जी का। आप ये डेफिनेशन देते हैं, क्योंकि सब ग्रुप बनने के लिए सबसे पहले वो सबसेट होना चाहिए। अब सबसेट है अगर एच जी का तो आपके पास 2 कंडीशन आएगी, या तो ये प्रॉपर होगा या फिर प्रॉपर नहीं होगा। अगर प्रॉपर नहीं है तो हम उसको इम्प्रॉपर बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट हम किसको कहेंगे, द एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। तो देखिए यहाँ पर जो एच आपने लिया है सब ग्रुप वो प्रॉपर होगा, प्रॉपर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर वो प्रॉपर है तो उससे बनने वाला सब ग्रुप क्या बनेगा, प्रॉपर सब ग्रुप। ठीक है, और अगर वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है, तो उससे बनने वाला सब ग्रुप क्या बनेगा, इम्प्रॉपर। अब हम देखते हैं कि प्रॉपर सब ग्रुप में कौन सी चॉइसेज आएगी या कौन सा सेट जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा। देखिए अब यहाँ पर एच जो है, देखिए हमने इम्प्रॉपर में कौन से 2 हटाएं, हम सभी सेट को कंसीडर कर रहे हैं, सभी सबसेट्स को, बस एम्प्टी सेट और द सेट इटसेल्फ इसको हटाया गया है। अब यहाँ पर देखिए एम्प्टी सेट क्या कभी सब ग्रुप बन सकता है, एम्प्टी सेट कभी भी सब ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपको सब ग्रुप बनाना है दैट मीन्स ग्रुप बनाना पड़ेगा, और ग्रुप के लिए आपको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा और उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो चॉइस है ये तो हम वैसे ही कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। फिर आई द कंप्लीट सेट, ये यहाँ पर हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि एच की जगह हम क्या ले, जी, तो वो भी क्या है, जी इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और जी जो है अंडर द सेम ऑपरेशन फॉर्म्स अ सब ग्रुप। इसका मतलब जी क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ, एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। तो ये जो जी हमारे पास एक ही चॉइस बची, ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो बनेंगे सब ग्रुप वो प्रॉपर कहलाएंगे, और इस सब ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर। A subgroup of group G is called proper subgroup if it is subset of G but not equal to G। इसका मतलब ऐसा सबग्रुप जो G का प्रॉपर सबग्रुप हो, लेकिन प्रॉपर सबग्रुप हो, या फिर हम कहें कि वो G के इक्वल ना हो, उसके अलावा कोई भी सबग्रुप ले लो। ठीक है, यहाँ पर जब प्रॉपर सबसेट हम बता रहे थे तो हमने 2 चॉइसेज हटाई थी, ए सेट को भी हटाया था और एम्प्टी सेट को भी हटाया था। यहाँ पर आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि वो G के इक्वल नहीं होना चाहिए और एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं होना चाहिए। एम्प्टी सेट के इक्वल तो वो होगा ही नहीं, वो तो जब आप बाइनरी ऑपरेशन पढ़ते हैं वहीं हमने डिस्कस कर दिया कि बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए आपको नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा, तो वहीं से वो कंसेप्ट चलता आ रहा है। ठीक है, इम्प्रॉपर सब ग्रुप अब कौन सा बना, जैसे यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट कौन से बन रहे थे, 2, एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पर कौन सा बनेगा, जी।
ठीक है। अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर सब ग्रुप। जो जी रहेगा, द सेट इटसेल्फ, द ग्रुप इटसेल्फ, वो किस में आ जाएगा, इम्प्रॉपर सब ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट हमको टर्म पढ़नी है ट्रिवियल सब ग्रुप। अब ट्रिवियल सब ग्रुप कौन सा है? अ ट्रिवियल सब ग्रुप इज अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट को कंटेन करने वाले सब ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल सब ग्रुप। अब मुझे अगर एक एलिमेंट रखना है तो हम कौन सा एलिमेंट चूज़ करेंगे, आप ही बताइए। मुझे पता है अगर मुझे सब ग्रुप बनाना है, दैट मीन्स ग्रुप बनाना होगा, और ग्रुप बनाने के लिए आइडेंटिटी का आना मस्ट है। दैट मीन्स हम हर बार क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट को ही रख पाएंगे। आइडेंटिटी के अलावा अगर आप किसी और एलिमेंट को डालेंगे तो वो ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि आइडेंटिटी वहाँ से हट जाएगी। और आइडेंटिटी के साथ अगर किसी और एलिमेंट को रखेंगे तो उसकी कार्डिनलिटी बढ़ के 2 एलिमेंट हो जाएंगे या 3 बढ़ जाएंगे। हम सिंगलटन सेट की बात कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट से बनने वाला ग्रुप एकमात्र है, वो है द सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सिंगलटन सेट है जो हमेशा ग्रुप बनता है, या फिर मैं कहूँ द स्मॉलेस्ट ग्रुप या सब ग्रुप आप बोल सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट ग्रुप है, ठीक है, जिसकी कार्डिनलिटी 1 होगी। अब यहाँ पर इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रिवियल सब ग्रुप। अ ट्रिवियल सब ग्रुप इज ग्रुप कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, जिसमें एक ही एलिमेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल। और इसके अलावा जो बनेंगे उसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रिवियल। अ नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप इज एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप दैट कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट। दैट मीन्स अगर ऐसा कोई H सब ग्रुप है G का, H को हम नॉन ट्रिवियल तब कहेंगे जब H का ऑर्डर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता, ठीक है। H जो है वो इस सेट के इक्वल नहीं हो सकता, उसका मतलब हो गया नॉन ट्रिवियल। अब यहाँ पर कुछ बुक्स में ट्रिवियल को इम्प्रॉपर से जोड़ते हैं, ठीक है, और नॉन ट्रिवियल को जोड़ते हैं प्रॉपर से। इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रिवियल सब ग्रुप में किसको रखते हैं, इस सेट को तो रख ही रहे हैं, साथ साथ ट्रिवियल में जी को भी जोड़ देते हैं, जो हमारा इम्प्रॉपर सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। ऐसे बोल देते हैं कि द सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट एंड जी, ये दोनों ट्रिवियल है, ठीक है। ट्रिवियल मतलब ये तो हो ही रहा है, और जी भी हर बार, क्योंकि जी खुद सब ग्रुप बनता है, तो इसको भी ट्रिवियली ट्रू बोल के मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको समझना होगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ट्रिवियल सब ग्रुप को हम वैसे डिफाइन करें तो एक ही एलिमेंट वाला जो सब ग्रुप है उसको रखा गया है, लेकिन कुछ जगह आप इसे भी देखते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी मैं बताना चाहूँगी कि जब हमने इम्प्रॉपर सब ग्रुप डिफाइन किया तो इम्प्रॉपर में जी को भी रखेंगे, साथ ही साथ सिंगलटन सेट कंटेनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको भी रखा जाएगा। आपको ध्यान एक बार ये डेफिनेशन रखनी है, साथ में ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसके बाद हमें देखना है कि अगर आपको ये चेक करना हो कि कोई सबसेट सब ग्रुप बन रहा है या नहीं, तो क्या हमारे पास मेथड है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको जी एक ग्रुप दिया हुआ है, जस्ट मिनट, अगर आपको जी ग्रुप दिया हुआ है और H कोई उसका सबसेट दिया हुआ है, और आपको ये डिटरमाइन करना है कि वेदर H फॉर्म्स अ सब ग्रुप और नॉट। H सब ग्रुप कब बनेगा, जब H नॉन एम्प्टी हो, फर्स्ट कंडीशन, और H जो है अंडर द सेम ऑपरेशन क्या फॉर्म करे, ग्रुप। इसका मतलब हमको 4 प्रॉपर्टीज़ दिखानी होगी। तो अगर इतना ही लंबा काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा, या फिर क्योंकि ये किसी सेट में कंटेन्ड है और वो बड़ा सेट जो है, लार्जर सेट जो है, वो ऑलरेडी ग्रुप बन रहा है, क्या हमें वहाँ से कुछ बेनिफिट होगा, तो वो हमें देखना है, ठीक है। तो बिल्कुल बेनिफिट होगा, इसको आपको सेपरेटली सारी प्रॉपर्टीज़ आपको प्रूव नहीं करनी होगी। देखिए, एक ग्रुप के लिए हमको क्या प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। तो एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है उसमें आप क्या दिखाते हैं, क्योंकि जी ग्रुप बन रहा है, इसका मतलब इसके कोई भी मैं 3 एलिमेंट ले लूँ तो हमारे पास एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। अब ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी जी के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, क्योंकि ए बी सी जी, अगर मैं, अब मुझे ये प्रॉपर्टी किसके लिए दिखानी है, H के लिए, क्योंकि मुझे H को भी ग्रुप दिखाना है। तो अगर मैं 3 एलिमेंट H से लूँ, अगर ये H में बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे पता है H तो किस में कंटेंट है, G में। क्योंकि ये 3 एलिमेंट G के भी हैं तो ये लॉ तो होल्ड होगा। इसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि ये हर एक एलिमेंट ऑफ G के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है, और H में तो हमने कुछ एलिमेंट्स को रखा है, तो एसोसिएटिविटी को हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली
होल्ड होगी क्योंकि वो जी में हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी हमें जी से मिल रही है, तो एक प्रॉपर्टी तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि क्या हमें क्लोजर, आइडेंटिटी इनको देखना पड़ेगा या ये भी, इनका भी कुछ बेनिफिट होगा। तो देखिए, अगर ये सेट मेरे पास जी है और मान लेते हैं एच इसका सबसेट है, ये कोई एच है, ठीक है, क्या हमें क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए क्लोजर में क्या दिखाना होगा, अगर मैं दो एलिमेंट एच के लूँ, ए और बी, तो जो रिजल्ट है वो क्या रहना चाहिए, एच में रहना चाहिए। अब दो एलिमेंट एच के लिए तो मुझे पता है ए बी जी में है, ठीक है, तो जो ए स्टार बी जो होगा वो जी में होगा, ठीक है, ये तो हमें पता है बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी जी में सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि रिजल्ट यहाँ पर हो, जरूरी नहीं है वो एच में आए। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को हमको दिखाना पड़ेगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो अपन को दिखानी ही पड़ेगी, एसोसिएटिविटी को हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जी में क्योंकि जी ग्रुप बन रहा है, बट आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा भी हो सकता है कि वो एच के बाहर बैठा हो। तो हमको एच को अगर किसी सबसेट को ग्रुप दिखाना है तो ये भी दिखाना पड़ेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें, उस सेट में बिलोंग करता है या नहीं। आइडेंटिटी की वैल्यू ऑलरेडी होगी, अगर ग्रुप को आप अच्छे से जानते हैं तो आइडेंटिटी की जो वैल्यू है या आइडेंटिटी मतलब उसकी क्या वैल्यू है वो तो आप जानते होंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, उसकी एग्जिस्टेंस दिखानी है कि ये इसमें इंक्लूड हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वर्स। क्या इन्वर्स हमको दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर एलिमेंट ए अगर एच में आ रहा है, इसका मतलब जी में भी है, वो जी में है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्टेंस की आप गारंटी दे सकते हैं कि वो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, बट वो एच में है या नहीं है ये तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है ए इन्वर्स बाहर हो, और ए इन्वर्स अगर बाहर हुआ, जी में है लेकिन एच में नहीं है, तो वो एच ग्रुप नहीं बनेगा। इसका मतलब आपको ये प्रॉपर्टी भी शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको तीन प्रॉपर्टी तो दिखानी पड़ेगी, क्लोजर, आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस एंड इन्वर्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। अब हम कुछ टेस्ट पढ़ते हैं। पहला टेस्ट है टू स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। अभी हमने क्या सीखा कि हमको तीन प्रॉपर्टीज़ दिखानी पड़ेगी, और इस टेस्ट का नाम है टू स्टेप। दैट मीन्स दो स्टेप का यूज़ करके आप इजीली दिखा पाएंगे सब ग्रुप बन रहा है या नहीं। तो दो स्टेप कैसे काम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर मैंने जी ग्रुप लिया है, एच नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। एच सब ग्रुप बनेगा इफ़ एंड ओनली इफ पहली क्या प्रॉपर्टी है, क्लोजर। दैट मीन्स अगर ए और बी एच में बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में। तो सीधा सीधा लिख दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो आपको सेटिस्फाई करवानी ही पड़ेगी, ये हम जानते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या लिखी गई है, इन्वर्स। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ए का जो इन्वर्स है वो भी एच में होना चाहिए। तो ये भी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इन्वर्स को भी आपको एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा उसमें कि सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। अब यहाँ से जो थर्ड प्रॉपर्टी मिसिंग है वो आइडेंटिटी की। अब यहाँ पर ये टेस्ट क्या कहता है कि सिर्फ आप क्लोजर चेक करिए और इन्वर्स को देखिए, आपको आइडेंटिटी को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी इन्हीं दो प्रॉपर्टी से मिल जाएगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए अगर ए एलिमेंट एच से है तो आप यहाँ सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं कि ए इन्वर्स एच में बिलोंग करेगा। अब मैं दो एलिमेंट आ गए मेरे पास, ए एंड ए इन्वर्स दोनों एच में है, ठीक है। ए है एच में तो ए इन्वर्स एच में आएगा। इसका मतलब मैंने दो एलिमेंट उठाए, ए और ए इन्वर्स एच में। अब मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी दो आप आर्बिट्ररी एलिमेंट एच के उठाइए, उन दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, वो भी एच में बिलोंग करेगा। तो मैंने ए टाइम्स ए इन्वर्स किया, वो तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी, क्योंकि एलिमेंट और उसका इन्वर्स दोनों कंबाइन होकर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। वो किस में बिलोंग कर रहा है, एच में। इसका मतलब 1 और 2 इन दोनों का यूज़ करके हम आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं एच में। तो हम इन दो प्रॉपर्टी को चेक करवा दें तो ये सफिशिएंट रहेगा कि वो ग्रुप बन रहा है या सब ग्रुप बन रहा है या नहीं। तो इसको हम कहते हैं टू स्टेप टेस्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हमें पढ़ना है वन स्टेप टेस्ट। दैट मीन्स सिर्फ आपको एक कंडीशन चेक करनी है और उसी से आप डिटरमाइन कर पाएंगे कि कोई सबसेट सब ग्रुप बन रहा है या नहीं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन एच इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन लिखी गई है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है एच में तो ए बी इन्वर्स किस में बिलोंग करना चाहिए, एच में। इसका मतलब, और इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप में काम हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी जैसे मैट्रिक्स का कलेक्शन लेंगे हम, और भी कुछ ऐसे थोड़े ट्रिकी जहाँ पे एलिमेंट्स होंगे तो उनके लिए
एक प्रॉपर्टी दिखाना वो काफ़ी इजी रहेगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये अकेली एक प्रॉपर्टी कैसे तीन प्रॉपर्टी को इम्प्लाई कर रही है, तीनों प्रॉपर्टी इसी में छुपी हुई है, ठीक है, तो वो हमें समझना है। यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहा है कि दो एलिमेंट H से लो और फिर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड का इन्वर्स वो भी किस में बिलोंग करेगा, H में। अब मैं यहाँ पर A एक एलिमेंट ले रही हूँ H से और B की जगह मैं A ही रख देती हूँ, क्योंकि A और B दो आर्बिट्ररी एलिमेंट है, तो हम सेम एलिमेंट भी ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि A इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, H में। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट किस में बिलोंग कर गई, H में। ये यहाँ से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि B बिलोंग कर रहा है H से, B इन्वर्स तो है ही नहीं, फिर आप B इन्वर्स से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए B इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि A और B अगर H के एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, ये ग्रुप के तो एलिमेंट है ही, और क्योंकि ये ग्रुप के एलिमेंट है तो A इन्वर्स की भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी कुछ, और B इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, और ये दोनों के दोनों G में होंगी। अब आपको सब ग्रुप दिखाने के लिए इनको H में लेके आना है, तो आप यहाँ से ये क्वेश्चन इसको इस तरीके से रिलेट ना करें कि B इन्वर्स का यूज़ कर रहे हैं तो B इन्वर्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इन्वर्स तो हम ऑलरेडी मान के चल रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। B इन्वर्स एग्जिस्ट करता है लेकिन वो G में, हम उसको H में लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर A B इन्वर्स जो है वो H में बिलोंग कर रहा है, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने वही फैक्ट यूज़ किया है, A अगर H में लेगा, H में है, तो B की जगह भी मैं A यूज़ कर रही हूँ, तो A इन्वर्स। अब यहाँ से ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि A इन्वर्स मैंने ले लिया, नहीं, A इन्वर्स मैंने G का एलिमेंट उठाया है, ठीक है। तो A इंटू A इन्वर्स किस में बिलोंग कर रहा है, H में, तो आइडेंटिटी बिलोंग करने लग जाएगा H में, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसी को यूज़ करना है आपको, और आपको तीनों प्रॉपर्टी लेके आनी है। एक हम ले आए, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, A की जगह मैं रख लेती हूँ E को, और B की जगह मैं ले लेती हूँ B इन्वर्स, मतलब B की जगह B ही रखती हूँ, तो मतलब मैंने दो एलिमेंट लिए, E एंड B बिलोंग्स टू H, तो मेरे पास वो प्रॉपर्टी क्या कहेगी कि E B इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, H में। इसका क्या मतलब है, B इन्वर्स किस में बिलोंग करेगा, H में। तो मैं एलिमेंट B लेके चली और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, B आर्बिट्ररी एलिमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि H के प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स H में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी रह गई है, तो हमने ये दिखा दिया कि आइडेंटिटी H में है, हर एलिमेंट का इन्वर्स H में है। अब मैं दो एलिमेंट लेके चलती हूँ A एंड B H में, तो हमें ये तो पता है कि A इन्वर्स भी H में होगा और B इन्वर्स भी H में होगा। अब मैं यहाँ से एक एलिमेंट A ले रही हूँ और दूसरा ले रही हूँ B इन्वर्स, क्योंकि A और B इन्वर्स H में है, सिंस A एंड B इन्वर्स, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करिए जो टेस्ट में आपने लिखी है। ये क्या कहती है, फर्स्ट एलिमेंट टाइम्स सेकेंड का इन्वर्स, तो B इन्वर्स का इन्वर्स वो क्या होगा, एलिमेंट इटसेल्फ B, तो A B ये किस में बिलोंग कर जाएगा, H में। इसका मतलब हम इनिशियली दो एलिमेंट लेके चले थे H के, और हमने क्या दिखा दिया कि A B किस में बिलोंग कर रहा है, H में। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो हमने एक प्रॉपर्टी से हम तीनों प्रॉपर्टी को प्रूव कर पा रहे हैं, और एसोसिएटिविटी हमें डायरेक्टली G से मिल जाएगी, उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसको बोला जाता है वन स्टेप टेस्ट। इसका मतलब एक स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं वेदर सम सबसेट फॉर्म्स अ ग्रुप और नॉट, सब ग्रुप और नॉट, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है सेट ऑफ इंटीजर और इवन इंटीजर का लिया है, तो हमें पता है इवन इंटीजर जो है वो क्या बनते हैं, बनता है सब ग्रुप बनता है Z का। तो इसको अगर आपको देखना है इस ये वाला लगा के ये टेस्ट, तो हम कैसे देखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर जो है वो सब सेट है Z का, और इसे हमें क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको चारों प्रॉपर्टी अलग से नहीं दिखानी होगी, आपको क्या करना होगा, दो एलिमेंट यहाँ से उठाइए आर्बिट्ररी, दो एलिमेंट जो भी मैं उठाऊंगी वो किस तरह से दिखते होंगे, 2m एंड 2n टाइम्स, क्योंकि वो 2 के मल्टीपल्स है। ये मैंने 2z से उठा लिए। अब मुझे सिर्फ कितना दिखाना है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड का इन्वर्स। तो फर्स्ट एलिमेंट ये ले लिया, सेकेंड का इन्वर्स क्या होगा, 2n, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन एडिशन यूज़ कर रहे हैं तो इन्वर्स होगा माइनस का 2n। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, 2z में बिलोंग करना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ m माइनस n। ये फिर से एक इंटीजर मिलेगा, 2 का मल्टीपल है तो ये फिर से कहाँ चला गया, 2z में।
दैट्स इट। इसका मतलब प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ये बस आपने ये वाला कंडीशन दिखा दी। ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो जो सबसेट है वो सब ग्रुप बनेगा, और अगर ये फेल हो जाए तो फिर सब ग्रुप नहीं बनेगा। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि हमने देख लिया ना तीनों प्रॉपर्टी इससे निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमको टेस्ट पढ़ना है फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ, अभी तक हमने जो सब ग्रुप दो सब ग्रुप के टेस्ट पढ़े हैं उसमें ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इसकी बात मैंने नहीं की है। दैट मीन्स वो दो टेस्ट किसी भी सेट पर आप लगा सकते हैं, किसी भी ग्रुप पर लगा सकते हैं। ये वाला जो टेस्ट है ये फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट है। इसका मतलब ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, फाइनाइट। अगर ग्रुप में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब आप इस टेस्ट को लगाएंगे, पहली बात। अब इस टेस्ट को पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से अलग है पिछले दो से। यहाँ पर देखिए, अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी, फिर से जी को ग्रुप माना गया है, एच उसका सबसेट है जो कि नॉन एम्प्टी है, ये सब ग्रुप फॉर्म करेगा, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ एच इज़ क्लोज्ड अंडर द ग्रुप ऑपरेशन। क्या बोला जा रहा है कि एच जो है वो क्लोज़र हो, सिर्फ क्लोज़र प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब और कोई प्रॉपर्टी नहीं। अब तक हमने क्या देखा, सब ग्रुप दिखाना है तो हमको तीन तो प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, सिर्फ एसोसिएटिविटी अपन को डायरेक्टली मिल रही है, बाकी सब तीनों प्रॉपर्टी को दिखाना होगा। उन तीन प्रॉपर्टी को मर्ज करके हमने 2 स्टेप टेस्ट में 2 प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया और 1 स्टेप टेस्ट में हमने 1 स्टेप में कन्वर्ट किया, बट बेसिकली वो 3 प्रॉपर्टी को शो करता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपको ग्रुप फाइनाइट दिया हुआ है, ठीक है, उसको अगर आपको दिखाना है तो आपको सिर्फ क्लोज़र प्रॉपर्टी दिखानी है, ठीक है। सिर्फ इतना दिखा दिया कि क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो सब ग्रुप बनेगा। इसका मतलब यहाँ ये नहीं दिखाना कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, या इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। क्यों ऐसा, मैं आपको बताती हूँ। एच हमने ले लिया सबसेट ऑफ जी, जी मान लेते हैं कि ग्रुप है, ठीक है, अंडर सम बाइनरी ऑपरेशन। अब मुझे यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि ये एच सब ग्रुप कब बनेगा, जब क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ है, इसका मतलब पहले आप लेके चलो कि एच सब ग्रुप बन रहा है। पहले तो मैं क्या लेके चलूँ, एच सब ग्रुप बन रहा है। अगर एच सब ग्रुप बन रहा है मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एच अगर सब ग्रुप बन रहा है इसका मतलब वो ग्रुप होगा, और ग्रुप होगा तो क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो ये दिखाना तो ईजी है। अब हम उल्टा दिखाते कि अगर क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो वो सब ग्रुप बनेगा। हमें क्या दिया हुआ है प्रॉपर्टी कि अगर ए बी एच में बिलोंग कर रहे हैं तो ए टाइम्स बी भी किस में बिलोंग करेगा, एच में। ये क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, मैं क्या प्रूव कर दूँ, ग्रुप। ग्रुप के लिए मुझे इन्वर्स दिखाना है और आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है। एसोसिएटिविटी तो मुझे एच में डायरेक्टली इससे मिल जाएगी, क्योंकि एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट मिल रही है, एक आप एज्यूम कर रहे हैं यहाँ से मिला हुआ एजम्पशन में, 2 प्रॉपर्टी हमको दिखानी है। अब मैं एलिमेंट लेके चलती हूँ ए एच से, ठीक है। तो ए स्क्वायर मतलब है ए टाइम्स ए क्यूब, इसका मतलब हो गया ए को 3 बार ऑपरेट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेंगे, एच से। ए स्क्वायर मतलब ए को हम बार बार ऑपरेट कर रहे हैं, ए एलिमेंट एच का है, तो क्योंकि क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो ये सभी के सभी एलिमेंट एच से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन एच को आपने कितना एज्यूम किया है, फाइनाइट। ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ग्रुप इनफाइनाइट भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, फाइनाइट सबसेट लेना है, ठीक है। ये एच जो है इस पर कंडीशन डाली है मैंने, शायद पहले ग्रुप को फाइनाइट बोल दिया, ऐसा नहीं है। ग्रुप कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्रुप कुड बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, लेकिन जिस सबसेट को आपको चेक करना है कि वो सब ग्रुप बन रहा है या नहीं, वो फाइनाइट है, ठीक है। इसलिए फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट है। अब आपने कहा कि ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू दी पावर 3, इस तरीके से पावर बढ़ाते जाएंगे, ये सब के सब एलिमेंट एच में बिलोंग करेंगे, और इस तरीके से तो मैं इनफाइनाइट एलिमेंट को लिख सकती हूँ। लेकिन एच फाइनाइट है, इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कोई ए टू दी पावर आर किसी ए टू दी पावर एस के इक्वल होगा, मतलब ए की कुछ पावर, ए स्क्वायर जो है वो किसी न मतलब आगे जाके वो रिपीट होने वाला है, ए क्यूब जो है उसकी वैल्यू भी किसी न किसी के इक्वल होगी। ए टू दी पावर आर ए टू दी पावर एस की अगर इक्वल है तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू आइडेंटिटी ए टू दी पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ए टू दी पावर एस क्या है, एलिमेंट है जी का, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, दोनों तरफ हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। अब ए टू दी पावर आर माइनस एस माइनस 1, इसको इस तरीके से लिख दीजिए कुछ,
ठीक है, इसका मतलब इस एलिमेंट को a से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब a का इन्वर्स कौन हो गया, ये एलिमेंट। ठीक है, तो a इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, a टू द पावर r माइनस s माइनस 1। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हमको दी हुई थी, लेकिन यूजिंग क्लोजर प्रॉपर्टी आपने एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करवा लिया, तो हमारे पास क्लोजर आ गई और इन्वर्स वाली आ गई प्रॉपर्टी। तो 2 स्टेप टेस्ट में हमने देखा है कि इन दो प्रॉपर्टी की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी को यहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि इन दो से हम कैसे आइडेंटिटी को लेकर आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई फाइनाइट सेट दे और आपसे ये पूछे कि ये सब ग्रुप बन रहा है या नहीं, तो आपको एक ही प्रॉपर्टी दिखानी है, ठीक है, दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ग्रुप लिखा है Z6, मतलब सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉड्यूलो 6, और उसका सबसेट लिया है द सेट कंटेनिंग 0, 2 एंड 4, और हमें ये दिखाना है कि ये सेट जो है ये इसका सब ग्रुप बनता है या नहीं। क्योंकि ये फाइनाइट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए हम वो दिखाते हैं। हमने h को कितना लिया है, 0, 2 एंड 4, और जो g है वो है Z6। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है। तो 0 में ऐड करूँगी तो 0 ही मिलेगा, कितनी भी टाइम्स ऐड करूँ। 2 में 2 जब आप ऐड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, ठीक है। 2 + 2 करेंगे अगर तो आपको 6 मिलेगा, और अंडर मॉड्यूलो 6 वो किसके इक्वल है, 0 के, ठीक है। और फिर अगर 4 टाइम्स ऐड करेंगे, क्योंकि अब 0 आ गया, जब इसमें आप इनको 4 टाइम्स ऐड करेंगे, दैट मीन्स 2 ऐड कर रहे हैं 0 में, तो फिर 2 फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब हम अलग अलग एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं। 4 + 2 करेंगे तो 6 आएगा, 6 फिर से 0 आ जाएगा, 4 को 4 में ही ऐड करिए तो 8 अंडर मॉड्यूलो 6 2 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट जो है वो इसके अंदर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब h जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो h क्या बनेगा, Z6 का सब ग्रुप बनेगा। इस तरीके से हमको ये दिखाना है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।